नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक जैसी अलग अलग तरह की कहानियां मिलेंगी जो आपको एक जादुई और रोमांचक सफ़र पर ले जाएंगी। तो आइए इस अद्भुत सफ़र में आगे बढ़ते हैं। अध्याय 82। ठीक है बेटा, अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो तुम अभी भी बहुत छोटे हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत पैसे वाले हो? क्या तुम मेरे साथ पीके को दोगुना करना चाहते हो? फिर से कोशिश करो और देखो कि मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ। 4 खुशियों से भरे फेरिस व्हील जारी किए गए। अजय को लगा कि वह एक पल में उद्धारकर्ता बन गया है। ऐसा लग रहा था कि उसके द्वारा भेजे गए हर शब्द में अर्जुन मेहरा के लिए दया और तिरस्कार भरा हुआ था। अजय के उकसावे ने तुरंत ही पूरे दृश्य को विस्फोटक बना दिया। जो लोग इधर उधर घूम रहे थे वे तुरंत उसकी तरफ मुड़ गए और अर्जुन मेहरा पर व्यंग्य कसने लगे। आपके इनाम के लिए धन्यवाद। मुझे लगता है कि आज के लिए बस इतना ही। मैं दोनों पक्षों के बीच प्रतियोगिता का प्रसारण करने के लिए भी तैयार था, जिसने तुरंत जी सिक्सुआन को शर्मिंदा कर दिया। हालांकि अब उसे पैसों की जरूरत है, लेकिन वह उस बिल्ली को शर्मिंदा नहीं करना चाहती जिसे मछली वाला खाना पसंद नहीं है। आखिरकार वह उस व्यक्ति के प्रति सचमुच आभारी है जिसने सबसे कठिन और अनिश्चित स्थिति में उसकी मदद की थी। प्रसारण नहीं। अप्रत्याशित रूप से जी सिक्सुआन की आवाज़ कम हो गई और अजय ने जल्दी से धमकी भरे गोलियों की एक श्रृंखला शुरू की। आज मैं इस लड़के के साथ समय बिताने जा रहा हूँ। यदि आपने प्रसारण करने की हिम्मत की तो मैं आपको मार डालूंगा। इसे रोको। डॉगलेग की एक अमीर दूसरी पीढ़ी, बस मारने के लिए नहीं कहने की हिम्मत। अजय के अहंकारी शब्दों ने जाहिर तौर पर कई प्रशंसकों के गुस्से और असंतोष को भड़का दिया। जल्द ही कुछ लोगों ने उस बिल्ली का समर्थन करना शुरू कर दिया जिसे मछली का खाना पसंद नहीं था। उन्होंने उसे बुरे चरित्र के लिए डांटा। उन्हें लगा कि कुछ बदबूदार पैसे होना बहुत अच्छी बात है। उन्होंने उस बिल्ली को बुलाया जिसे मछली का खाना पसंद नहीं था, ताकि वह लड़के के अहंकार को हरा सके। हालांकि अभी भी कुछ लोग येह्याओ के पक्ष में खड़े हैं। दोनों पक्षों के प्रशंसकों ने तुरंत लाइव प्रसारण कक्ष को युद्ध के मैदान के रूप में ले लिया और एक दूसरे को पागलों की तरह कोसना शुरू कर दिया। उपयोगकर्ताओं को मछली की बिल्लियां खाना पसंद नहीं है। वे जी सिक्सुआन के लाइव स्टूडियो में खुश फेरिस व्हील भेजते हैं जिससे सभी प्रशंसक पूजा करते हैं। कृपया जाकर देखें। जिस समय दोनों पक्ष बहुत शोर मचा रहे थे, बिल्ली जो मछली का खाना पसंद नहीं करती थी अभी भी चुप थी और चुपचाप उसे पुरस्कृत करने लगी। हालांकि उसके इनाम का प्रभाव बिल्कुल जबरदस्त था। उपयोगकर्ताओं को मछली की बिल्लियां खाना पसंद नहीं है। वे जी सिक्सुआन के लाइव स्टूडियो में खुश फेरिस व्हील भेजते हैं जिससे सभी प्रशंसक पूजा करते हैं। कृपया जाकर देखें। 1 2 3 कंप्यूटर स्क्रीन पर हैप्पी फेरिस व्हील की निरंतर उपस्थिति के साथ लोगों ने मोटे तौर पर इसकी गिनती की। बिल्ली जो मछली का खाना पसंद नहीं करती है, उसने 2 या 3 मिनट में 40 हैप्पी फेरिस व्हील भेजे। खुशी का 40 फेरिस पहिया। हे भगवान, ये तो 4 लाख है। काफी देर तक स्क्रीन पर फेरिस व्हील का प्रभाव देखकर सबकी निगाहें सीधी हो गईं। जहां तक पर्दे के पीछे अजय का सवाल है, तो उसने अपना मुंह खोला और आधे दिन तक बोल नहीं सका। यद्यपि उसने उस अजनबी पर पानी की तरह पैसा बहाया, परंतु जो पैसा उसने इस्तेमाल किया वह केवल उसके युवा मालिक रितेश लोहिया द्वारा दिया गया जेब खर्च था। और अब ये पहले ही आसमान के निचले हिस्से में पहुंच चुका है, जहां लड़ने के लिए काफी कुछ है। हाँ, चलो मेरे भगवान खाए है। क्या तुम बहुत गहरे नहीं हो? चलते रहो, मेरे बिल्ली भाई के साथ रहो। अरे बात मत करो, बस करो। चलो सब देखते हैं कि तुम कितने गहरे हो। पहली नज़र में ही वह अपना आपा खो बैठा। न सिर्फ उन प्रशंसकों ने जो उससे संतुष्ट नहीं थे उसे तुरंत पीट दिया, बल्कि जो लोग पहले उसके पक्ष में खड़े थे उन्होंने भी एक के बाद एक अपनी बंदूकें तान दी। अच्छा, मछली बिल्ली खाना पसंद नहीं है। मैं तुम्हें याद करता हूँ, आज आप क्रूर हैं, लेकिन तुम आत्मसंतुष्ट मत हो। अगर तुमने मुझे हरा दिया तो कोई बात नहीं, मेरा युवा स्वामी मुझसे बदला लेगा और तुमसे हिसाब चुकाने आएगा। अजय इतना क्रोधित और शर्मिंदा था कि उसे कुछ कठोर शब्द कहकर भागना पड़ा। अध्याय 83। येह्याओ के भागने के साथ ही लाइव प्रसारण कक्ष और अधिक गर्म और शोरगुल वाला हो गया। भाई बिल्ली, नहीं, भगवान बिल्ली, मुझे अब पता चला है कि तुम असली खाए हो। मिस्टर बिल्ली, क्या आपको एक छोटे भाई की जरूरत है? कृपया मेरे घुटने टेकें। मैं आपके सामने घुटने टेकने को तैयार हूँ। भाई बिल्ली, मैं भी एक महिला एंकर हूँ। मेरे सिर का चित्र मैं ही हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे आदर्श मान सकते हो? अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं अभी तुम्हारे साथ एक कमरा लेना चाहूंगा, छोटी बहन। एक पल के लिए असंख्य प्रशंसक अर्जुन मेहरा का ध्यान आकर्षित करने के लिए होड़ करने लगे।
जी सिक्सुआन का एक अच्छा लाइव प्रसारण कक्ष एक बिल्ली की तरह है जो मछली का खाना पसंद नहीं करती है, एक प्रसारक बन जाती है। तमाम चापलूसी के बावजूद अर्जुन मेहरा ने नहीं देखा, फिर भी चुप रहने के लिए मुस्कुराए। और क्या चाहिए भाई बिल्ली, क्या मैं तुम्हें वीचैट छोड़ सकता हूँ? इस समय सबसे अधिक उत्साहित जी सिक्सुआन था। जी सिक्सुआन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बिल्ली, जो कभी उससे मिली नहीं थी और जिसे मछली का खाना पसंद नहीं था, इतनी साहसी थी कि उसने उसे 4 लाख रुपये से अधिक का इनाम दिया। इस तरह की विलासिता मोर सॉफ्टवेयर में मत कहो, यहाँ तक कि पूरे लाइव प्रसारण उद्योग में भी, मुझे डर है कि यह बहुत दुर्लभ है। मछली बिल्ली खाना पसंद नहीं है, उसकी योजना क्या है? क्या ये सच है कि, जैसा कि वे कहते हैं, वे स्वयं से मुलाकात का समय तय करना चाहते हैं? कुछ समय के लिए जी सिक्सुआन बहुत ही जटिल मूड में था। वह उस बिल्ली से मिलना चाहती थी जिसे मछली का खाना पसंद नहीं था, लेकिन उसने अपने दिल में खुद को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी। वाह, देवी जी ने 2 बार वीचैट छोड़ा। भाई बिल्ली, आपने अपने वित्तीय संसाधनों और साहस से देवी को गहराई से प्रभावित किया है। हाँ भाई बिल्ली, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? वसंत कर्फ्यू $1000 के बराबर है। बेहतर होगा कि तुम जल्दी करो और देवी के साथ अपॉइंटमेंट ले लो। भाषण क्षेत्र में टिप्पणियां एक के बाद एक हैं और उनका आवाज का स्तर चौंका देने वाला है। ओह, डेट की कोई ज़रूरत नहीं है। जहां तक वीचैट की बात है तो इसमें जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अर्जुन मेहरा हंसा और स्क्रीन पर गोलियों की एक श्रृंखला दिखाई दी। मैं पहुंच, देवी 2 सक्रिय नियुक्ति, बिल्ली भाई पूरी तरह से अविचल था। ऐसा कथानक दर्शकों के लिए सदमे के विस्फोट जैसा। क्या ये सच नहीं है कि यह बिल्ली भाई एक बड़ा आदमी है जो जी सिक्सुआन जैसी खूबसूरत महिला को भी नहीं देख सकता है? या फिर वह जानबूझकर किसी को पाने के लिए कष्ट उठा रही है और फिर उसे शारीरिक और मानसिक रूप से बांध दिया जाएगा? एक क्षण के लिए तरह तरह की अटकलें लगने लगीं। लोग सोच भी नहीं सकते कि इस लौकी में कौन सी दवाई बिकती है। ठीक है, तुम खेलो, मैं फ्लैश करूंगा। हालांकि अर्जुन मेहरा ने लोगों की अटकलों की परवाह किए बिना जी सिक्सुआन और पूरे लाइव रूम को एक तरफ छोड़ दिया और चुपचाप ऑफलाइन हो गए। मैं घास, मेरी बिल्ली वास्तव में एक शक्ति है, यहाँ तक कि वास्तव में ऑफलाइन। वाह, हाँ भाई, माओ जैसे कम से कम टाइकून बहुत कम हैं। अगर मैं होता तो मुझे देवी को लेने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना पड़ता। हे, तो आपका स्टाइल अभी भी कम है। मैं अपनी बिल्ली से कैसे तुलना कर सकता हूँ? मिस्टर बिल्ली, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। भविष्य में हम आपके प्रशंसक होंगे। यह खबर देखकर कि बिल्ली जो मछली का खाना पसंद नहीं करती है वह ऑफलाइन है, लाइव रूम तलने और उबालने जैसा है। लेकिन सभी चर्चाओं के बीच जी सिक्सुआन का मूड एक बड़ी लहर है। बिल्ली जिसे मछली का खाना पसंद नहीं है, वह एक स्थानीय तानाशाह है। आज उसे जो पैसे दिए गए हैं वे उसके पिता के ऑपरेशन के लिए पर्याप्त हैं। लेकिन उसने एक शर्त भी नहीं बताई, यहाँ तक कि एक संपर्क जानकारी भी छोड़ने को तैयार नहीं थे, इसलिए चुपचाप चले गए। जी सिक्सुआन इस रहस्यमय स्थानीय तानाशाह के प्रति आभारी और जिज्ञासु था। प्रसारण के बाद उन्होंने सीधे पृष्ठभूमि में अर्जुन मेहरा के लिए एक संदेश छोड़ा और अतीत में अपना स्वयं का माइक्रो सिग्नल भेजा। भविष्य में अध्याय 84। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि जी सिक्सुआन को पैसे की तत्काल आवश्यकता क्यों है, क्योंकि वह जानती है कि उसे पैसे की तत्काल आवश्यकता है और लगभग अपना खुद का ऋण मांगती है। अर्जुन मेहरा इसमें मदद नहीं कर सकता है। हालांकि अर्जुन मेहरा का इस तरह से उन्हें पैसे देना काफी दिलचस्प लग रहा है। चूंकि जी सिक्सुआन का खुद से बात करने का कोई इरादा नहीं था, वह केवल एक अमीर और स्वच्छंद रहस्यमय स्थानीय तानाशाह हो सकता था। बात बस इतनी है कि अगर जी सिक्सुआन को पता चले कि वह भविष्य में बिल्ली है जो मछली का खाना खाना पसंद नहीं करती, तो वह कैसे प्रतिक्रिया देगी? जी सिक्सुआन के मामलों को फिलहाल एक तरफ रखकर अर्जुन मेहरा ने रात को अच्छी नींद ली। अगली सुबह जब वह खाली हुआ, अर्जुन मेहरा उस सिक्योरिटी कंपनी में गया जहां सुमन काम करती थी। शेनहू एक अंतर्राष्ट्रीय महानगर है और शंघाई सूचकांक घरेलू शेयर बाजार का बेंचमार्क भी है। शहर में कई शेयरधारक हैं, इसलिए विभिन्न स्टॉक एक्सचेंज उभरे हैं। सुज़ेनकी एंटोन सिक्योरिटीज ट्रेडिंग कंपनी भी बड़ी कंपनियों में से एक है। सुसान एक स्टॉक विश्लेषक के रूप में काम करती है। सीधे शब्दों में कहें तो इसका उद्देश्य ग्राहकों के लिए शेयर बाजार का विश्लेषण करना, निवेशकों को न्यूनतम जोखिम वाले शेयर खरीदने के लिए मार्गदर्शन देना और फिर उनसे कमीशन प्राप्त करना है। सुसान कई सालों से इस व्यवसाय में है। उसे शेयर बाजार पर गहरी नज़र है। उसके पास बहुत कम शेयर हैं, नुकसान की बात तो दूर की बात है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि सुमन के पास इतना मजबूत कार्य अनुभव और अवलोकन है कि वह शेयरधारकों के बीच बहुत अच्छी है और सकल में उनकी एक निश्चित प्रतिष्ठा है। अर्जुन मेहरा इस बार सुमन की तलाश में है। सूजी को अपना ब्रोकर बनाना है, वह शेयरों में निवेश करना चाहता है।
वैसे भी अब उसके पास पैसा बहुत आसानी से आ रहा है, भले ही उसने शेयरों में अपना निवेश खो दिया हो, ये कुछ भी नहीं है। इसके अलावा सुमन के एजेंट होने के कारण उसे यह विश्वास करने का 100% कारण है कि वह अच्छा लाभ कमा लेगा। जब वह स्टॉक एक्सचेंज पहुंची तो सुक्सुएशान उसके आगमन से बहुत प्रसन्न हुई और उसे अपने कार्यालय में ले गई। चेन इस बार बहन सू को देखने के लिए अलविदा कहने के लिए नहीं है। जैसे ही उसने अर्जुन मेहरा के लिए चाय डाली, उसने उसकी ओर देखा और मजाक में कहा, यह आदमी एक बार पैसा होने के बाद वास्तव में अलग है। पूरे व्यक्ति का स्वभाव बदल गया है। अब बहन सू आपको एक बड़े मालिक की तरह देखती है। ओह बहन सू, मेरा मजाक मत उड़ाओ। चाहे मैं कितना भी अमीर हो जाऊं, मैं फिर भी तुम्हारा छोटा भाई ही रहूंगा। अर्जुन मेहरा हा मुस्कुराते हुए 2 गिलास गर्म चाय को टेबल पर रखते हुए मुस्कुराते हुए बोले, दरअसल मैं इस बार बहन सू के साथ स्टॉक निवेश के बारे में बात करने आया हूँ। स्टॉक निवेश? जब सुसान ने ये सुना तो वह आश्चर्यचकित हो गई। कुछ देर रुकने के बाद उसने अर्जुन मेहरा की ओर एक अर्थपूर्ण नजर डाली और मुस्कुराते हुए बोली, क्या तुम भी शेयरों में सट्टा लगाना चाहते हो? भाई, शेयरों में निवेश करना बहुत जोखिम भरा है। जोखिम? ये सुनकर अर्जुन मेहरा ने उदासीन मुस्कान के साथ कहा, बहन सू, आप मुझे पहले दिन नहीं जानती थीं। क्या अर्जुन मेहरा ऐसा व्यक्ति होगा जो जोखिम से डरता है? इसके अलावा बहन सू के मेरे एजेंट के रूप में मुझे पैसे खोने की चिंता नहीं करनी है। कुड़कुड़ाओ, तुम बहुत ज्यादा बात नहीं कर सकते। बहन सू, मैं कोई परी नहीं हूँ। मैं लिखकर पैसे नहीं कमा सकती। मैं अपने हाथ से पैसा नहीं कमा रहा हूँ, लेकिन मैं अपने हाथ से पैसा नहीं कमा रहा हूँ। बहन सू, सुमन के कामुक रूप को देखकर अर्जुन मेहरा भावुक हुए बिना नहीं रह सका। सुसान इस साल 30 साल से कम उम्र की है। उसकी शक्ल और फिगर को बेहतरीन माना जा सकता है। इसके अलावा उसके बालों की परिपक्व गंध एक शांत आदमी के लिए भी विरोध करना मुश्किल बना देती है। अध्याय 85। खैर, जब से तुम मुझसे मिलने आए हो बहन सू, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता कि तुम्हें कौन सा स्टॉक पसंद है। मैं तुम्हें कुछ सलाह दूंगा। अर्जुन मेहरा का शर्मिंदा चेहरा देखकर सुमन अपनी हंसी रोक नहीं पाए। हालांकि अर्जुन मेहरा की बातों पर उन्हें जरा भी संदेह नहीं हुआ। आखिरकार अर्जुन मेहरा अब वाकई एक अमीर आदमी है। सुमन को स्वाभाविक रूप से अपने शेयर सट्टेबाजी पर बहुत भरोसा है। वास्तव में उन्होंने कई वर्षों तक स्टॉक एक्सचेंज में काम किया है, हर दिन विभिन्न स्टॉक के शोध में डूबी रही हैं और ग्राहकों को स्टॉक में सही तरीके से निवेश करने में मदद करने का समृद्ध अनुभव है। इस बार चूंकि अर्जुन मेहरा को प्रतिभूतियों में निवेश करने का पूरा भरोसा है, इसलिए वह मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। बहन सू, मुझे स्टॉक के बारे में कुछ नहीं पता। अगर आपके पास पर्याप्त अनुभव है तो आप अपना काम कर सकती हैं। सुमन को नीचे आने के लिए राजी होते देख अर्जुन मेहरा बहुत खुश होता है। अच्छा, तो फिर आप इन स्टॉक के बारे में क्या सोचते हैं? सुमन को भी पता था कि उससे पूछना बेकार है। कुछ सोचते हुए उसने कंप्यूटर चालू किया, कई स्टॉक्स पर गोला बनाया और अर्जुन मेहरा से कहा, ब्लू स्काई टेक्नोलॉजी, यूनाइटेड न्यू मटेरियल्स, इंटेलिजेंट कंट्रोल चेन, इन शेयरों में काफ़ी संभावनाएं हैं और हाल के महीनों में ये स्टॉक इंडेक्स के ब्लैक हॉर्स हैं। अल्पावधि में ये सभी निवेश के लायक हैं। खैर, मुझे बहन सू पर विश्वास है, इसलिए इन 3 शेयरों में निवेश करें। सुमन के अनुमान पर अर्जुन मेहरा ने कभी संदेह नहीं किया और तुरंत अपना सिर हिला दिया। अच्छा, आप कितना निवेश करने जा रहे हैं? अर्जुन मेहरा को खुद पर इतना भरोसा था कि वह भावुक और आत्मविश्वासी हो गई। मैं 30 मिलियन रुपए निकालूंगा और पहले प्रत्येक स्टॉक में 10 मिलियन रुपए निवेश करूंगा और फिर उसके परिणाम देखूंगा। अर्जुन मेहरा ने सकारात्मक भाव से कहा। हालांकि उन्हें सुमन पर 100% भरोसा है, लेकिन उनके लिए शेयरों में निवेश करना केवल ताश खेलने जैसा है। पहले 30 लाख निकाल लो, मुनाफा कमा लो, चाहे घाटा हो जाए, खेलने का अधिकार। खैर, प्रति शेयर 10 मिलियन, ये बहुत है। सुमन ने गंभीरता से सिर हिलाया और अर्जुन मेहरा के निवेश से सहमति जताई। बातचीत के बाद अर्जुन मेहरा ने उसका मोबाइल फोन उठाया और 30 मिलियन रुपए सीधे सुक्सुशन के खाते में ट्रांसफर कर दिए। एक अरबपति के लिए भी 30 मिलियन निश्चित रूप से कोई छोटी रकम नहीं है। सुमन का अर्जुन मेहरा के निवेश से सहमत होने का कारण यह है कि उन्हें इन तीनों शेयरों पर पूरा भरोसा है। अपनी गहरी अंतर्दृष्टि के साथ सुक्सुएशान का मानना है कि निकट भविष्य में इन तीनों शेयरों में विस्फोटक वृद्धि होगी। अर्जुन मेहरा ने इन 3 स्टॉक में किया निवेश, लेकिन बिल्कुल भी नुकसान नहीं। 1 मिनट रुकिए, ये स्टॉक आपके लिए खरीद लीजिए। अर्जुन मेहरा को बैठने दिया। सुमन ने कंप्यूटर के सामने काम करना शुरू कर दिया। अर्जुन मेहरा ने अपने पैरों को मोड़कर आराम से चाय पी और काम पर सुमन के सुरुचिपूर्ण रूप को देखा। नहीं, टूटा हुआ अर्जुन मेहरा जेंग ने सुमन को कंप्यूटर चलाते हुए बड़ी दिलचस्पी से देखा।
अचानक सुमन ने अचानक भौहें से कुर्नी और कंप्यूटर स्क्रीन पर उसकी आंखें चौंक गईं। क्या बात क्या बात। अर्जुन मेहरा ने सुमन को इतना असभ्य कभी नहीं देखा था। बदबूदार भाषण से वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन खड़ा हो गया और कंप्यूटर पर जाकर देखा कि क्या हुआ। ये हैकर फिर से आ गया। इस बार तो उसने मेरे कंप्यूटर में वायरस भी डाल दिया है। सुसान ने चिंतित चेहरे के साथ कंप्यूटर स्क्रीन की ओर इशारा किया और उसका भाव बहुत भारी था। अर्जुन मेहरा ने सुखसुशन की उंगलियों का अनुसरण किया और उसके सामने कंप्यूटर स्क्रीन देखी, जिस पर मूल रूप से स्टॉक इंडेक्स मार्केट दिखाया गया था। इस समय स्क्रीन काली थी। हालांकि एक अंधेरे स्क्रीन के बीच में एक डायलॉग बॉक्स है, जिस पर बड़े बड़े शब्दों की एक पंक्ति है। इस बार यह आपके लिए बस एक छोटा सा सबक है। यदि आप आवश्यक रूप से भुगतान नहीं करते हैं तो अगली बार मैं आपकी कंपनी की वेबसाइट हैक कर दूंगा। अध्याय 86 हैकर्स। डायलॉग बॉक्स में टेक्स्ट देखकर अर्जुन मेहरा तुरंत समझ गए। पता चला कि किसी हैकर ने सुसान के कंप्यूटर को हैक कर लिया और उसे ब्लैकमेल संदेश भेजे। कितना साहसी हैकर। अर्जुन मेहरा ने कहा कि जब वे विश्वविद्यालय में थे तो उन्होंने नेटवर्क विषय की पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन उन्हें हैकर्स के बारे में बहुत कुछ पता था। उनके अनुसार एक असली हैकर दुनिया में तलवारबाज की तरह होता है। वह एक तलवार से इंटरनेट पर तैरता है। जब अन्याय होता है तो वह अपनी तलवार से अपनी नाराजगी को तोड़ता है। और इसी तरह हैकर प्रौद्योगिकी के साथ बिना किसी कारण के अन्य लोगों के कंप्यूटरों पर आक्रमण करना, जबरन वसूली करना स्पष्ट रूप से खलनायक है। क्या स्थिति है? यह आदमी आपके कंप्यूटर पर कैसे हो सकता है? हैकर्स द्वारा छोड़े गए धमकी भरे संदेश को देखते हुए अर्जुन मेहरा को सुमन से पूछना पड़ा। मुझे नहीं पता। हमारी कंपनी में सुरक्षात्मक उपाय मौजूद हैं, लेकिन हाल ही में मुझे नहीं पता कि क्यों कंपनी के सिस्टम पर हमेशा दुर्भावनापूर्ण हमला किया जाता रहा है। बाद में, यद्यपि हमने फायरवॉल स्थापित करने के लिए सॉफ्टवेयर कंपनियों के विशेषज्ञों को आमंत्रित किया, फिर भी हम उनके हमलों को रोकने में असफल रहे। पहले तो उसने हमारी वेबसाइट के वेब पेज को दुर्भावनापूर्ण तरीके से बदल दिया और फिर यह धमकी ब्लैकमेल में बदल गया। अब सवाल यह है कि वह कौन है? सुरक्षा कंपनियों के विशेषज्ञ भी उनके आईपी पते को नहीं माप सकते हैं। अपने सामने स्थिर कंप्यूटर स्क्रीन को देखते हुए सुमन असहाय है। बहनसू, मुझे उससे बात करने दो। सुमन की बात सुनकर अर्जुन मेहरा दोहरी भौहें चढ़ाकर बिना कुछ कहे कंप्यूटर के सामने बैठ गए। अर्जुन मेहरा, क्या आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जानते हैं? सुमन ने अर्जुन मेहरा को हैरानी भरी नजरों से देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अर्जुन मेहरा इस समस्या का समाधान कर सकता है। आखिरकार कंपनी ने एक बार शहर की एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंपनियों के कई विशेषज्ञों को आमंत्रित किया था और वे असहाय थे। थोड़ा सा, शायद थोड़ा सा, लेकिन पहले इस आदमी से बात करो। अर्जुन मेहरा ने जवाब दिया और तुरंत कीबोर्ड पर हाथ रखकर टाइप करना शुरू कर दिया। तुम कौन हो यार? बस कुछ पैसे ब्लैकमेल करना चाहते हो? इतना चालाक क्यों हो? अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मुझसे बात करो। अर्जुन मेहरा का बोलने का लहजा स्पष्ट रूप से सुमन से भिन्न है। हैकर ने तुरंत जवाब दिया, आप कौन हैं? क्या ये भगवान हैं? मैं केवल भगवान से बात करता हूँ। अर्जुन मेहरा ने सुना। एक ठंडी मुस्कान इस आदमी की संवाद अंतराल का लाभ उठा रही है। मस्तिष्क प्रणाली शुरू करने के लिए शुरू किया। नेटवर्क के सामने कंप्यूटर कनेक्ट। चूंकि सिस्टम को उन्नत किया गया है और इसे नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है, इसलिए अर्जुन मेहरा की दक्षता और सिस्टम की संचालन क्षमता धीरे धीरे मजबूत हुई है। अभी अभी जब उसे पता चला कि हैकर्स ने सुमन के कंप्यूटर पर हमला कर दिया है, तो अर्जुन मेहरा ने सोचा था कि अगर वह अपने सिस्टम का इस्तेमाल करके कंप्यूटर नेटवर्क से जल्दी से जुड़ जाए अपनी दिमागी गति से, तो नेटवर्क के पीछे छिपे हैकर्स का पता लगाना मुश्किल नहीं होना चाहिए। वास्तव में अर्जुन मेहरा का निर्णय बहुत सटीक है। वाह वाह, सिस्टम की प्रतिक्रिया गति को कवर नहीं किया गया था। उसका दिमाग बिना किसी बाधा के सुसान के कंप्यूटर से तुरंत जुड़ गया था। ये वास्तव में एक अदृश्य तरीके से था कि वह नेटवर्क में सभी भ्रमों को स्पष्ट रूप से देख सकता था। डिंग, सिस्टम ने एक अज्ञात आईपी घुसपैठ संकेत का पता लगाया है। कई छलावरण के कारण सिस्टम आईपी के सटीक स्रोत की खोज कर रहा है। खोज में 5 मिनट लगते हैं, कृपया प्रतीक्षा करें। सिस्टम खोज रहा है। सिस्टम द्वारा भेजी गई इलेक्ट्रॉनिक ध्वनि सुनकर अर्जुन मेहरा बहुत खुश हुए। जैसा कि अपेक्षित था, वांजी खोज प्रणाली एक शक्तिशाली शक्ति है। यह न केवल जमीन में दबे खनिजों और लापता लोगों की खोज कर सकता है, बल्कि इंटरनेट पर हैकर्स के छिपने के स्थानों की भी खोज कर सकता है। यदि आप मौसम के विरुद्ध नहीं जाना चाहते तो भी यह कठिन है। अध्याय 87। चूंकि सिस्टम को खोज करने में समय लगता है, इसलिए अर्जुन मेहरा को इंतजार करना पड़ता है। प्रभु, हे, बेशक मैं हूँ और मैं अमीर हूँ। क्या तुम्हें सिर्फ पैसे नहीं चाहिए? तुम्हें कितना चाहिए? मैं तुम्हें दे सकता हूँ। पैसा देना ठीक है, लेकिन आपको ब्लैक कंप्यूटर की जरूरत नहीं है।
आखिरकार ये लोगों के लिए जीविकोपार्जन का साधन है न? यह माता पिता की हत्या करने से अलग नहीं है। हैकर्स को उनके इरादों का पता चलने और भागने का मौका मिलने से रोकने के लिए अर्जुन मेहरा ने जानबूझकर उनसे चैटिंग की, जिससे समय में देरी हुई। अच्छा, अपनी आवाज़ की टोन सुनो, तुम सच में बहुत अमीर लग रहे हो। क्या वह इस स्टॉक एक्सचेंज का मालिक है? इस मामले में मैं विनम्र नहीं हूँ। मुझे अभी 50 मिलियन पर कॉल करें। चिंता न करें, मुझे बस पैसे चाहिए। मुझे आपकी टूटी हुई वेबसाइट में कोई दिलचस्पी नहीं है। जैसे ही पैसे आएंगे मैं तुरंत वापस ले लूँगा और अपना वादा कभी नहीं तोड़ूंगा। वैसे भी आपके पास शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए बहुत पैसा है। 50 मिलियन रुपए तो आपके लिए मामूली बात होगी, है न? आपदा राहत पर इतना कम पैसा खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है न? यह मेरा घमंड नहीं है। मैं यहाँ बड़े बड़े शब्द कहने की हिम्मत रखता हूँ। जो विशेषज्ञ मैंने जो वायरस बताया है उसे चीन में ढूंढ पाना वाकई मुश्किल है। हैकर को पता नहीं था कि उसे अर्जुन मेहरा की मंशा का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, या फिर उसे अपनी हैकिंग तकनीक पर पूरा भरोसा था। वह जल्दी में नहीं था और धीरे धीरे अर्जुन मेहरा से बात कर रहा था। अंततः अतीत में 5 मिनट का समय। डिंग, सिस्टम ने दूसरे पक्ष के आईपी पते का सटीक पता लगा लिया है और दूसरे पक्ष के फायरवॉल को क्रैक कर रहा है। फायरवॉल क्रैक हो गया है। दूसरे पक्ष के कंप्यूटर प्रोग्राम में प्रवेश करें। दूसरे पक्ष के बूट पासवर्ड को तोड़ना, ऑडियो और वीडियो कनेक्शन सिस्टम को खोलना। जल्द ही सिस्टम अर्जुन मेहरा के मस्तिष्क में अनुकूल जानकारी का एक टुकड़ा भेजेगा। जैसा कि अपेक्षित था, ये वास्तव में सबसे शक्तिशाली प्रणाली है। इसने न केवल हैकर के आईपी पते को सटीक रूप से लॉक किया, बल्कि अनजाने में उसके कंप्यूटर को रिवर्स घुसपैठ भी दी। सिस्टम की इतनी तेजी से प्रगति देखकर अर्जुन मेहरा उत्साह से उछल पड़े। मन का अभिसरण अस्थायी रूप से सुमन के कंप्यूटर को छोड़ दिया। अर्जुन मेहरा ने हैकर के कंप्यूटर में मस्तिष्क पढ़ना शुरू कर दिया। सबसे पहले दूसरे पक्ष का आईपी एड्रेस लिख लें और फिर दूसरे पक्ष के कंप्यूटर कैमरे के माध्यम से अर्जुन मेहरा ने स्पष्ट रूप से देखा कि नेटवर्क के पीछे छिपा हुआ हैकर एक 30 साल का आदमी है, जिसके बाल लगभग गंजे हो चुके हैं और वह छोटा और अश्लील आदमी है। गंजापन, गहरी आंखें और अश्लील भाव उसके रूप रंग को देखकर लगता है कि यह लड़का वरिष्ठ प्रोग्रामर के लिए योग्य है। लेकिन इस आदमी के पास ऐसी कंप्यूटर तकनीक है। वह नेटवर्क को लाभ नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि कुटिल तरीकों से पैसा कमाना चाहता है। ये निश्चित रूप से उसके खुद के विनाश का रास्ता है। कहने की जरूरत नहीं है, इस तरह के व्यक्ति के लिए अर्जुन मेहरा कभी विनम्र नहीं होगा। अब चुपचाप कैमरे के साथ उसकी कुछ तस्वीरें ले लो। फिर उन्होंने अपने कंप्यूटर पर एक एक करके फाइलें खोली और उन्हें ढेर सारे सबूत मिले कि उन्होंने अन्य कंपनियों को ब्लैकमेल करने के लिए हैकर तकनीक का इस्तेमाल किया था। साक्ष्य एकत्र करने के बाद अर्जुन मेहरा ने इन दस्तावेजों की एक प्रतिलिपि दूसरे पक्ष के आईपी एड्रेस के साथ अपने मन में बना ली। चुपचाप इस आदमी के कंप्यूटर को छोड़ दिया जब तक कि अर्जुन मेहरा का दिमाग सुमन के कंप्यूटर पर वापस नहीं आया। उसने पाया कि हैकर को नहीं पता था कि उसके गृहनगर को अर्जुन मेहरा ने उल्टा कर दिया था और वह अभी भी लगातार शर्तें पेश कर रहा था और अर्जुन मेहरा को संदेश भेज रहा था। ठीक है, वापस जाओ और खबर का इंतजार करो। कृपया निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। और यह एक अप्रत्याशित सरप्राइज होगा। अर्जुन मेहरा के होंठ एक व्यंग्य से लहराए और तुरंत इस आदमी को एक संदेश भेजा, चाहे उसने कैसे भी जवाब दिया, और फिर कंप्यूटर बंद कर दिया। ठीक है चेन, क्या तुम सचमुच उसे 50 मिलियन देना चाहते हो? हालांकि सुसान ने इसे काफी देर तक देखा, फिर भी वह हैरान थी। हालांकि उसे ऐसा नहीं लगा कि अर्जुन मेहरा ने समस्या का कोई समाधान खोज लिया है और उत्सुकता से कहा, उसे कोई पैसा मत दो। हम पुलिस को क्यों नहीं बुलाते? अलार्म। हाँ, जब अर्जुन मेहरा ने भाषण सुना तो वह मुस्कुराते हुए बोला, बहन सू, आप सही कह रही हैं। हमें सचमुच पुलिस को बुलाना होगा ताकि यह आदमी अपना बाकी जीवन जेल में बिता सके। अध्याय 88। हालांकि इस हैकर के उभरने से प्रतिभूति केंद्र को वास्तव में कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन उनकी अपनी प्रणाली में मनमाने ढंग से घुसपैठ की जा सकती है और ऑनलाइन बदमाश ब्लैकमेल द्वारा भी प्रतिभूति केंद्र ने खतरा महसूस किया है। मामले की रिपोर्ट करने के लिए तैयार है। इस समय मैंने सुना कि हैकर्स ने फिर से कंपनी सिस्टम में घुसपैठ की है और कंपनी के बॉस ने तुरंत मामले की रिपोर्ट करने का फैसला किया। हैकिंग एक नेटवर्क अपराध है। इसके अलावा दूसरी पार्टी ने 50 मिलियन रुपये का ब्लैकमेल करने की हिम्मत की, जो एक बहुत ही गंभीर आर्थिक अपराध है। रिपोर्ट मिलने के बाद मुंबई शहर के सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो ने लोगों को भेजा। टीम का नेतृत्व 20 वर्ष की एक बहुत ही खूबसूरत युवा पुलिसकर्मी कर रही थी, जिसका नाम हान लियान था। हालांकि हान लियान युवा है, लेकिन उसे पुलिस द्वारा एक महिला के रूप में पहचाना जाता है। वह जोरदार और दृढ़ है और उसने कई अजीब मामलों को सुलझाया है।
काम में भाग लेने के कुछ साल बाद ही पुलिस रैंक को स्क्वाड्रन के नेता के रूप में पदोन्नत किया गया है। सुश्री सू, कृपया मुझे मामले का विवरण बताएं। हान लियान को मामले की महत्ता का एहसास हुआ और वह सुमन से व्यक्तिगत रूप से प्रश्न पूछने आया। आखिरकार हैकर्स इतने दुस्साहसी हैं कि वे एक बार में 50 मिलियन की मांग करते हैं। ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि हैकर पुराना जानकार है, पहले भी इस तरह के ब्लैकमेल के मामले कर चुका होगा, कितना बेईमान होगा। खैर, यह इस तरह है, सुमन ने पुलिस की जांच में सक्रिय रूप से सहयोग किया और कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन उसने देखा कि अर्जुन मेहरा अपनी कुर्सी के पीछे से मुड़ा और धीरे से हान लियान की ओर एक दस्तावेज फेंक रहा था। नहीं, मैंने अभी अभी इस हैकर के खिलाफ एक एंटी इंस्ट्रूमेंट बनाया है। यह उसका आईपी एड्रेस और पिछले आपराधिक सबूत हैं, साथ ही तस्वीरें भी हैं, लेकिन यह आदमी इतना अश्लील है। पुलिस अधिकारी, आपको इससे घृणा करने और रात भर का खाना थूकने से पहले कुछ मनोवैज्ञानिक तैयारी करने की आवश्यकता है। क्या अर्जुन मेहरा ने वास्तव में हैकर पर आक्रमण किया, न केवल दूसरे पक्ष का आईपी पता पाया, बल्कि दूसरे पक्ष की विस्तृत जानकारी भी लाए? अर्जुन मेहरा की बातें सुनकर सुमन और वहां मौजूद लोग हैरान रह गए और उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। ये तुम हो, ये तुम हो। हान लियांडिंग अर्जुन मेहरा को देखता है और तुरंत याद करता है कि यह उत्पाद स्थानीय तानाशाह है जिसने यातायात दुर्घटना के दृश्य पर लोगों को बचाया था। उसकी दो काली आंखें अचानक चौड़ी हो जाती हैं। ये घृणित आदमी, पहचान अर्जुन मेहरा है। हान एलआई एक जगह हिट नहीं करने के लिए गुस्सा लग रहा है। मैं उसे कल पुलिस स्टेशन आने पर उसके बारे में अच्छी जानकारी देना चाहता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह आदमी कृतघ्न होगा। बोलने से पहले ही वह भाग गया। कितना चिड़चिड़ा। अच्छा अधिकारी, क्या आप मुझे जानते हैं? हान लियान को गुस्से से खुद को घूरते हुए देखकर अर्जुन मेहरा मदद नहीं कर सकता है, लेकिन आश्चर्यचकित होकर रास्ता पूछ लेता है। इन दिनों वह इतनी सारी चीजों से गुजर चुका है कि उसे ये भी नहीं लगता कि उसने कल अपने सामने खड़ी बहादुर पुलिस महिला को नाराज कर दिया था। दरअसल इस समय न सिर्फ अर्जुन मेहरा स्तब्ध थे, बल्कि सुमन और अन्य लोग भी स्तब्ध थे। इस हान पुलिस अधिकारी को नेटवर्क ब्लैकमेल मामले की जांच नहीं करनी है, अर्जुन मेहरा को कैसे साथ लेकर चलना है। क्या ये दोनों लोग एक दूसरे को जानते हैं? आप यह नहीं कहना चाहते कि आप कल दुर्घटना स्थल पर लोगों को बचाने के बारे में इतनी जल्दी भूल गए? हान लियान उसे गुस्से से घूरता है। अगर उसके अपने अधीनस्थों की मौजूदगी न होती तो वह इस बेवकूफ़ आदमी को एक अच्छा सबक सिखाने के लिए पाउडर मूर्ति की एक जोड़ी लेना चाहती थी। ओह ओह, मुझे याद आया, ये तुम ही हो। हान लियान कुछ आंखें घूरता है। अर्जुन मेहरा, ये सिर्फ याद है। अब बुरी मुस्कान से भरा, हा हा। ठीक है, मैं कल के बारे में तुमसे बात कर लूंगा। हान लियान ने गुस्से में अर्जुन मेहरा को सफ़ेद कर दिया, लेकिन अर्जुन मेहरा की प्रतिक्रिया का इंतजार नहीं किया। उसने तुरंत अपना चेहरा बदला और पूछा, क्या तुमने अभी जो कहा वह सच है? क्या तुम्हारे पास हैकर्स पर जवाबी हमला करने की क्षमता है? हाँ हाँ। अर्जुन मेहरा ने हान लियान के सामने रखे दस्तावेजों के ढेर को देखकर मुस्कुराया और खर्राटे लिए। अधिकारी हान, क्या अंत में मेरे पास ये क्षमता है? आप ये दस्तावेज देख सकते हैं। अभी पुलिस के पहुंचने से पहले ही अर्जुन मेहरा ने सिक्योरिटी कंपनी के बाहर लगे कंप्यूटर को सिस्टम से कनेक्ट कर लिया था और हैकर की सारी जानकारी प्रिंट कर ली थी। क्या ये है? मुझे देखने दो। देखो, अर्जुन मेहरा ने रहस्यमय ढंग से कहा। हान लियान ने दस्तावेज लिया और उसे पलट दिया। अध्याय 89, आह चैन, क्या तुम्हें सचमुच हैकर्स के बारे में जानकारी मिल गई? अर्जुन मेहरा के शब्द एक पल के लिए सुमन को भी अविश्वसनीय लगे। उसने उसे संदेह भरी नजरों से देखा, लेकिन वह आश्चर्यचकित हो गई। इस दस्तावेज में दी गई जानकारी बहुत विस्तृत है, जिसमें न केवल हैकर की विस्तृत पहचान संबंधी जानकारी शामिल है, बल्कि इस व्यक्ति द्वारा पहले किए गए नेटवर्क ब्लैकमेल के कई मामले भी शामिल हैं। तो ऐसा लगता है कि अर्जुन मेहरा की बातें सच हैं और हैकर एक आदतन अपराधी है। वैसे हैकर सिचुआन प्रांत का है। वह अभी भी शेनहू से हजारों मील दूर है। ऐसा लगता है कि शेनहू पुलिस को उसे गिरफ्तार करने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। इस व्यक्ति को पहले नियंत्रित करने के लिए सिचुआन प्रांत के सार्वजनिक सुरक्षा विभाग को तुरंत सूचित करें। हान लियान ने कुछ देर तक दस्तावेज को गंभीरता से देखा और तुरंत पुलिस को आदेश जारी किया। इसके अलावा तुरंत निदेशक जिया को रिपोर्ट करें, एक तदर्थ समूह स्थापित करें और लोगों को गिरफ्तार करने के लिए सिचुआन प्रांत जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यदि आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री न होती तो हैकर का पता लगाना घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा होता। हान लियान को संदिग्ध को इतनी जल्दी ढूंढने पर बहुत खुशी हुई। वह केस टीम को केस हैंडल करने के लिए ले जाने की जल्दी में थी, इसलिए उसने जल्दी से अर्जुन मेहरा को धन्यवाद दिया। उसके पास अर्जुन मेहरा का नाम पूछने का भी समय नहीं था, इसलिए वह जल्दी से लोगों को सिक्योरिटी सेंटर से बाहर ले गई। यह सुसान बादलों में है और उसे विश्वास नहीं हो रहा कि यह सच है।
जब तक उसने हान लियान को पुलिस के साथ जाते नहीं देखा तब तक उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आह चेंग, तुम सचमुच अद्भुत हो। अर्जुन मेहरा को देखकर सुमना के चेहरे पर प्रशंसा की भावना थी। अरे बहन सू, मैं हमेशा महान रहा हूँ, ठीक है। अर्जुन मेहरा हंसते हैं और अलविदा कहते हैं जब वह देखते हैं कि चीजें यहाँ खत्म हो गई हैं। एक बहुत ही स्टाइलिश दिखने वाले फ्रेंच रेस्टोरेंट के सामने से गुजरते हुए डिनर का समय हो गया है। अर्जुन मेहरा डिनर के लिए तैयार हैं। चून की कार पार्किंग के बाहर खड़ी थी, इसलिए किसी ने नहीं देखा कि अर्जुन मेहरा आया था। और अर्जुन मेहरा की आज की पोशाक बहुत ही आरामदायक है। सिर से पैर तक एक लटकती हुई रेशमी पोशाक है। स्वाभाविक रूप से कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता है। सर, कृपया प्रतीक्षा करें। जैसे ही अर्जुन मेहरा ने अपना सिर रेस्तरां में रखा, दरवाजे पर सुरक्षा गार्ड ने उसे रोक दिया। भगवान भोले की स्थिति, क्या आपको बाहर खाने से रोका जाएगा? क्या हुआ? प्रवेश वर्जित है। अर्जुन मेहरा ने कुछ अवाक होकर अपना सिर उठाया और सुरक्षा गार्ड की ओर देखा जिसने उसका रास्ता रोक रखा था। मुझे खेद है सर, रेस्तरां का नियम है कि प्रत्येक ग्राहक को प्रवेश करने के लिए औपचारिक पोशाक पहननी होगी। हालांकि सुरक्षा गार्ड का लहजा विनम्र है, लेकिन अर्जुन मेहरा की आंखों में घूरते हुए उसमें एक तरह की अवमानना झलकती है। मजाक कर रहा हूं, यह एक हाई एंड फ्रेंच रेस्टोरेंट है। कौन सा रेस्टोरेंट हैसियत और रुतबे वाला नहीं। कोई भी लटकता हुआ तार अपनी मर्जी से कैसे घुस सकता है? हे, औपचारिक पोशाक। ये सुनकर अर्जुन मेहरा अपने कपड़ों की तरफ देखने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने अपनी नज़रें सुरक्षा गार्ड की तरफ घुमाए और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा रेस्टोरेंट वाकई एक शानदार फूल है। खाने के लिए तुम्हें किस तरह के कपड़े पहनने की ज़रूरत है? अच्छा, मुझे सूट कहाँ मिलेगा? मुझे औपचारिक कपड़े कहाँ मिल सकते हैं? सुरक्षा गार्ड को अर्जुन मेहरा की बातें सुनकर मजा आया। अर्जुन मेहरा की आंखों में देखते हुए वह और भी ज्यादा तिरस्कारपूर्ण था। इसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है। जब तक आपकी जेब में पैसे हैं, आप जहां भी जाएं औपचारिक कपड़े पा सकते हैं। ये है। अर्जुन मेहरा की वाणी की गंध आंखों से व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरने से नहीं बच पाती। दुनिया का यही दस्तूर है। अगर आपके पास पैसा है तो आप अपने दादा हैं, अगर नहीं है तो आप अपने पोते हैं। अर्जुन मेहरा को भी इस बात का पूरा एहसास है, इसलिए उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड के इस घटिया रवैये पर ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने अजीब सी मुस्कान के साथ सिक्योरिटी गार्ड की तरफ देखा। अर्जुन मेहरा ने अपने कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा, भाई, आपने जो सूट पहना है उसे फॉर्मल ड्रेस ही माना जाना चाहिए। इस फ्रेंच रेस्टोरेंट की सुरक्षा वर्दी दूसरे विभागों की वर्दी से बिल्कुल अलग है। बल्कि यह एक काले रंग की ड्रेस है जो सूट की तरह दिखने वाले सख्त सूट की तरह है। ये देखने में बहुत खूबसूरत लगती है और इसे पहनना भी बहुत आध्यात्मिक है। बेशक, ये हमारे रेस्तरां के कर्मचारियों के लिए एक विशेष पोशाक है। पूरे सेट की कीमत 2000 रुपये से अधिक है। बेशक, यह एक औपचारिक पोशाक है। अर्जुन मेहरा का सवाल सुनकर सुरक्षा गार्ड के चेहरे पर तुरंत गर्व झलकने लगा और उसका सिर मुर्गे की तरह ऊंचा हो गया। अध्याय 90। सर, ये हमारे रेस्टोरेंट का सबसे अच्छा बॉक्स है। हालांकि मेरे लिए आपको पहले ही यह बताना जरूरी है कि इस बॉक्स में प्रवेश करने के लिए न्यूनतम मानक 50,000 रुपये है। यानी अगर आप एक बार में 50,000 रुपये से कम खर्च करते हैं तो भी आपको 50,000 रुपये चार्ज करना होगा। अर्जुन मेहरा को बॉक्स में लाने के बाद जियाओ मेई को थोड़ा असहज महसूस हुआ और उन्होंने उससे कहा, न्यूनतम मानक? छोटी बहन, क्या तुम भाई को नीची नज़र से देखती हो? अब जब मैं यहाँ हूँ तो स्वाभाविक रूप से मैं उच्चतम मानकों का पालन कर रहा हूँ। अर्जुन मेहरा हंसते हैं और जियाओमी को अपनी उंगली दिखाते हैं। अर्जुन मेहरा के सकारात्मक भाव देखकर शियाओमी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। आखिरकार, जो लोग ऐसे उच्च श्रेणी के रेस्तरां में प्रवेश कर पाते हैं वे या तो अमीर होते हैं या महंगे होते हैं। अच्छा सर, आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगे? ये फ्रांसीसी रेस्तरां है, मैं आपके लिए चीनी मेनू लाऊंगा। जियाओमी ने एक चीनी मेनू बनाया और उसे अर्जुन मेहरा को देने ही वाली थी, लेकिन अर्जुन मेहरा ने कहा, बहन, क्या तुम मुझे नीची नज़र से देखती हो? मैं एक फ्रेंच रेस्टोरेंट में हूँ, चीनी रेस्टोरेंट में नहीं। मैं चीनी मेनू का क्या कर सकता हूँ? कृपया मुझे फ्रेंच मेनू ला कर दो। अच्छा सर, क्या आप सचमुच फ्रेंच मेनू चाहते हैं? जियाओमी को थोड़ा आश्चर्य महसूस हुआ। तुम्हें पता है, ये हुआक्सिया है। हालांकि यहाँ खाने के लिए विदेशी मेहमान आते हैं, लेकिन ज़्यादातर ग्राहक चीनी होते हैं। बहुत कम चीनी लोग फ्रेंच भाषा समझ सकते हैं। ठीक इसी तरह ये रेस्तरां भी रोमनों की तरह ही काम करता है और चीनी मेहमानों के लिए विशेष रूप से चीनी मेनू तैयार करता है। क्या आप फ्रेंच पढ़ सकते हैं? अर्जुन मेहरा की बातें सुनने के बाद जियाओमी थोड़ा महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाती। क्या आश्चर्य है, उसने सोचा था कि अर्जुन मेहरा तो बस कांस्य है। कौन सोच सकता था कि वह राजा है?
क्या ये सच है कि यह छोटा भाई जन्म से ही बदमाश था? जब जियाओमी सोच रही थी तो अर्जुन मेहरा ने फ्रेंच मेनू पर नजर डाली। यद्यपि अर्जुन मेहरा को अपने कॉलेज के दिनों में कई विदेशी भाषाओं से परिचित होना पड़ा, लेकिन उनका मुख्य ध्यान अंग्रेजी पर था और वे फ्रेंच भाषा के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। यहाँ उन्होंने मेनू पलटने का नाटक किया, लेकिन काफी देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अर्जुन मेहरा की आधी आवाज और कोई हरकत न देखकर जियाओमी चुपके से हंसता है। उसे यकीन है कि वह मजबूर होने का नाटक कर रहा है। सर, यहाँ चीनी मेनू है। ये बेहतर है, नहीं? अर्जुन मेहरा की शर्मिंदगी से बचने के लिए जियाओमी ने फिर भी चुपचाप चीनी मेनू सौंप दिया। खांसी खांसी, अब और नहीं। अप्रत्याशित रूप से अर्जुन मेहरा ने चीनी मेनू को आगे बढ़ाया, फिर अपने हाथ में फ्रांसीसी मेनू खोला, एक पूरे पृष्ठ की ओर इशारा किया और जियाओमी से कहा, ये पृष्ठ पूरा भर गया है। क्या? जियाओमी ने ये सुना, लेकिन उसे यकीन नहीं था। एक पृष्ठ, पूर्ण अंक। क्या आपके पास यह ऑर्डर है? इसके अलावा इस पेज पर दिए गए व्यंजन सस्ते नहीं हैं। सबसे सस्ता व्यंजन 1000 रुपये प्रति प्लेट का है। हाँ, पूरा पेज नहीं कर सकते। जियाओमी सीधे झेंग झेंग खुद को देख रही है। अर्जुन मेहरा एक शांत मुस्कान रास्ता। ठीक है, ठीक है। जियाओमी अवाक और स्तब्ध थी, इसलिए उसे ये सब लिखना पड़ा। उसने सोचा कि अर्जुन मेहरा सिर्फ इतना ही ऑर्डर कर रहा है। आखिरकार वह अकेला था। खाना खा पाना अद्भुत था, लेकिन कौन जानता है, जो बात शाओमी को और अधिक हैरान करती है वह अभी भी पीछे है। ये पृष्ठ भी, ये पेज है, ये सब व्यवस्थित है। अर्जुन मेहरा ने फिर मेनू की चर्चा शुरू की, मानो इन सभी व्यंजनों के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। एक पागलपन भरा बिंदु। क्या आपको यकीन है, सर? ये देखकर जियाओमी को लगा कि वह खड़ी नहीं रह सकेगी। ये स्थानीय तानाशाह का छोटा भाई है, इसे पैसे से कितनी नफरत है। बेशक, हालांकि वे सभी चालू हैं, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। अर्जुन मेहरा हंसते हैं और अंततः मेनू जियाओमी को सौंप देते हैं। अच्छा तो भाई, अच्छा खाना खाओ। जियाओमी को आज बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ है। उसने अपनी आंखें खोली और जल्दी से बॉक्स का दरवाजा उठाकर रसोई में चली गई। अध्याय 91। यद्यपि इस फ्रांसीसी रेस्तरां में भोजन बहुत महंगा है, लेकिन ये कहना होगा कि सेवा बहुत तेज है। अर्जुन मेहरा ने कुछ देर तक बॉक्स में इंतजार किया, फिर देखा कि कई वेटर आए हैं और उनके द्वारा ऑर्डर किए गए सभी व्यंजन ले आए हैं। चूंकि यह पश्चिमी भोजन है, इसलिए विदेशियों की खान पान की आदतों के अनुसार यहाँ किसी भी समय सेवा देने के लिए वेटर मौजूद रहेंगे। जियाओमी अर्जुन मेहरा के मेहमानों की देखभाल करती है। स्वाभाविक रूप से वह वेटर होगी। खैर, ये व्यंजन वाकई आकर्षक लग रहे हैं। मुझे यकीन है कि आज मैं खूब मजे से खाऊंगा। अपने सामने रखे स्वादिष्ट भोजन को देखकर अर्जुन मेहरा अपना मुंह बंद करने से खुद को रोक नहीं सका। कुड़कुड़ाहट, उसका रूप देखकर जियाओमी ने अपने हाथ से अपना मुंह ढक लिया और जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी। छोटी बहन, क्या तुम मुझे अपना शो करते देखना चाहोगी? अर्जुन मेहरा ने जियाओमी को देखा और अचानक गंभीरता से पूछा। ओह, तुम क्या दिखाना चाहते हो? जियाओमी ने हंसना बंद कर दिया और जिज्ञासा से उसकी ओर देखने लगी। विश्वास करो या न करो, मैं इन्हें बिना छुए खा सकता हूँ। अर्जुन मेहरा ने रहस्यमय ढंग से कहा। नहीं, क्या तुम जादू कर सकते हो? मुझे विश्वास नहीं होता। यह सुनकर जियाओमी ने अपना अविश्वास व्यक्त करते हुए बार बार अपना सिर हिलाया। तुम लड़की, चूंकि तुम इस पर विश्वास नहीं करती, तो तुम मेरे लिए एक जोड़ी चॉपस्टिक क्यों नहीं लाती? अर्जुन मेहरा सुनता है, मदद नहीं कर सकता है, लेकिन उसकी एक आंख सफेद है। ओह, जियाओमी ने इसे समझ लिया। यह आदमी कहाँ प्रदर्शन करने जा रहा है? यह इस बात का संकेत है कि उसके पास अभी तक चॉपस्टिक नहीं आई है। क्या ये सच है कि पश्चिमी भोजन खाना और चॉपस्टिक का उपयोग करना कोई असामान्य बात नहीं है? सर, आप पश्चिमी खाना खा रहे हैं। आपको चाकू और कांटा का इस्तेमाल करना चाहिए। इस ग्राहक के लिए जो चॉपस्टिक के साथ पश्चिमी भोजन खाने की योजना बना रहा है। जियाओमी बहुत अवाक है, हालांकि यह लड़का स्पष्ट रूप से एक नया व्यक्ति है। किसने कहा कि पश्चिमी भोजन खाने के लिए चाकू और कांटे का इस्तेमाल करना चाहिए? मैं इसकी आदत नहीं डाल सकता। मैं चॉपस्टिक पसंद करता हूँ। हालांकि अर्जुन मेहरा ने जियाओमी के सुझाव को नज़रअंदाज कर दिया और चॉपस्टिक पर जोर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने एक कारण भी बताया जो उचित लगा। इसके अलावा ये हुआक्सिया है। चॉपस्टिक हमारे पूर्वजों से हमें विरासत में मिली है और यह चीनी संस्कृति का सार है। चाकू और कांटे की तुलना में इनका उपयोग करना अधिक सुविधाजनक है। ठीक है, बस एक मिनट रुकिए सर, मैं आपके लिए चॉपस्टिक्स लेकर आता हूँ। इस व्यक्ति के लिए जो चीनी संस्कृति के सार का पालन करना कभी नहीं भूलता, जियाओमी पूरी तरह से अवाक रह जाती है और उसे उसके लिए चॉपस्टिक की एक जोड़ी लाने के लिए जाना पड़ता है।
चॉपस्टिक लेकर अर्जुन मेहरा ने जल्दी से स्टेक की प्लेट अपने सामने खींच ली। उसका ये काम चाकू और कांटे से भी ज्यादा कुशल था। यह अनुचित है। बेन शाओ सबसे अच्छा बॉक्स बुक करना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप भुगतान नहीं करते हैं। क्या आप जानते हैं कि बेन शाओ कौन है? लियू डोंग, उसे बताओ। हाँ, नमस्ते, आप सभी अपने कान खड़े कर लें। सुनिए, मेरे युवा स्वामी इस शहर में लियूशी समूह के रितेश लोहिया हैं। क्या आप मेरे युवा स्वामी को नाराज करने की हिम्मत रखते हैं? मानो या ना मानो, मेरे युवा स्वामी शेनहू में ये जर्जर रेस्तरां नहीं खोल सकते। मुझे खेद है, लियू शाओ। हमारी दुकान में सबसे अच्छा बॉक्स आरक्षित कर लिया गया है, अन्यथा मैं आपके लिए एक और व्यवस्था करूंगा। वातावरण इससे भी बदतर नहीं है। मैं रितेश लोहिया के साथ खाता खेलता हूँ, चाहे जहाँ भी जाऊँ, जो उच्चतम स्तर नहीं है। यहाँ खाना पीना तुम्हारा मौज है। और क्या तुम रुकते हो? हाँ, युवा मालिक सही कह रहे हैं मैनेजर। बकवास मत करो, मेरे युवा मालिक ने ये डिब्बा मंगवाया है। मुझे परवाह नहीं कि इसमें कौन खा रहा है, उसे यहाँ से चले जाने दो। अर्जुन मेहरा खाना खा रहा है, लेकिन बाहर केकड़े के झगड़ने की आवाज़ बहुत कम फैलती है। दोनों पक्षों के बीच झगड़े की सामग्री से ये देखा जा सकता है कि कोई इस बॉक्स के लिए खुद से लड़ने आया है। मैं पहले ही बॉक्स में भोजन कर चुका हूँ, लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जो इसके लिए लड़ने का साहस रखते हैं। इससे अर्जुन मेहरा को गुस्सा तो आया ही, लेकिन इससे भी ज्यादा गुस्सा उन्हें ये जानकर आया कि ये दोनों लोग असल में रितेश लोहिया और अजय हैं। अर्जुन मेहरा के लिए ये दोनों नाम कोई नई बात नहीं है। अजय वह नहीं है जो कल जी सिक्सुआन के लाइव प्रसारण कक्ष में खुद से लड़ा था। जहां तक रितेश लोहिया का सवाल है, तो ये पूछने की जरूरत नहीं है कि वह अजय का युवा स्वामी है, जो के 10 सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक है, लियू का बड़ा छोटा